मूवी की शुरुआत सन 1673 से होती है, जहां मैक्सिको के एक खुशहाल परिवार को दिखाया गया है, जिसमें एक औरत, उसका पति और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। एक दिन उनमें से एक बच्चा अपनी माँ और भाई को खोजते हुए नदी के किनारे आ जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी माँ उसके भाई को नदी में डुबाकर मार रही है। वो डरकर भागता है, लेकिन उसकी माँ उसे भी खींचकर ले जाती है। अब कहानी सन 1973 में पहुंच जाती है, जहां लॉस एंजलिस में रह रहे एक परिवार को दिखाते हैं, जिसमें एना और उसके 2 बच्चे क्रिस और समैंथा साथ में रहते हैं। एना के पति एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी मौत हो चुकी है। एना एक सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो 4 साल से पेट्रिशिया नाम की एक औरत का केस हैंडल कर रही थी। एना के बॉस उसे बताते हैं कि पेट्रिशिया के बच्चों ने फिर से स्कूल जाना बंद कर दिया है। वो एना को एक ऑफिसर के साथ पेट्रिशिया के घर भेज देते हैं। एना ऑफिसर को घर के बाहर ही रहने को कहती है। एना अंदर आती है। पेट्रिशिया काफी डरी हुई लगती है और एना को कुछ नहीं बताती। तभी एना की नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है, जिस पर बहुत सारी आंखें बनाई गई थी। पेट्रिशिया एना को उस दरवाजे से दूर रहने को कहती है, मगर एना के ना मानने पर वो उसके ऊपर झपटती है और एना को हथौड़े से मारने चलती है। तभी ऑफिसर शोर सुनकर अंदर आ जाता है और पेट्रिशिया को लेकर चला जाता है। एना के हाथों डोर की चाबियां लग जाती हैं। एना वो डोर खोल देती है। वहाँ डरे सहमे दोनों बच्चे बैठे रहते हैं। वो एना से कहते हैं कि डोर को बंद कर दो, वरना लायरोना उन्हें मार देगी। एना वार्निंग के बाद भी बच्चों को चाइल्ड सर्विसेज सेंटर ले आती है, जहाँ पर वो दोनों बच्चों के हाथ पर जले का निशान देखती है, मगर पूछने पर बच्चे कहते हैं कि ये उनकी मॉम ने नहीं किया, अब रात हो चुकी थी। दोनों बच्चे सो रहे थे। तभी छोटे बच्चे की नींद खुल जाती है और उसे उसका भाई थॉमस नहीं दिखता, तो वो उसे ढूंढता हुआ रूम से बाहर आ जाता है, जहां वो थॉमस को आवाज देता है, लेकिन थॉमस कुछ नहीं बोलता। अब वो अपने हाथ से कॉर्नर की तरफ इशारा करता है, जहां वो वाइट गाउन में एक औरत को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद एना को कॉल आती है कि उन बच्चों की लाशें नदी के किनारे मिली है। एना मर्डर साइट पर पहुंचती है, मगर अपने दोनों बच्चों को कार में ही रहने को कहती है। पुलिस पेट्रिशिया को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि पेट्रिशिया ने ही अपने बच्चों को मारा है, मगर पेट्रिशिया एना को इसका जिम्मेदार कहती है। वो कहती है कि सिर्फ एक रात बची थी, फिर उन्हें लायरोना से छुटकारा मिल जाता, लेकिन एना ने आकर सब खत्म कर दिया। अब क्रिस चुपके से कार से बाहर निकलकर डेड बॉडीज की साइड पर आ जाता है, जहाँ उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो औरत लायोरोना थी। वो क्रिस का हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है, मगर वो हाथ छुड़ाकर भाग लेता है और कार के अंदर बैठ जाता है। लायोरोना उसके पीछे आ जाती है। लायोरोना कार के अंदर आने की कोशिश करती है, मगर क्रिस कार के शीशे और डोर्स को अंदर से लॉक कर देता है। जब एना वहाँ वापस आती है तो क्रिस एना से कुछ नहीं बताता। अगले दिन एना पेट्रिशिया के बच्चों के फ्यूनरल पर होती है, जहाँ वो एक फादर से मिलती है, जिनसे वो लायोरोना के बारे में पूछती है। वो एना को बताते हैं कि लायोरोना मेक्सिको की सबसे खूबसूरत औरत थी। एक दिन एक जमींदार उस गांव में आता है, जिससे लायोरोना को प्यार हो जाता है। उनके 2 बच्चे भी होते हैं, मगर एक दिन वो अपने पति को एक दूसरी औरत के साथ देख लेती है और गुस्से और बदले की आग में वो अपने पति से वो चीज़ छीन लेती है जो उसे सबसे ज़्यादा प्यारी थी, और अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार डालती है। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी नदी में डूबकर अपनी जान दे दी, और अब उसकी शापित आत्मा दूसरे बच्चों को मार रही है, इस उम्मीद में कि उसके अपने बच्चे जिंदा हो जाएं। अब दिखाया जाता है कि एना की बेटी समैंथा अपने यार्ड में खेल रही है, जहाँ वो किसी के रोने की आवाज़ सुनकर उसके पीछे जाती है। फिर उसे अम्ब्रेला के रिफ्लेक्शन में एक औरत वाइट गाउन पहने हुए दिखती है। अम्ब्रेला तेज हवा से उड़कर यार्ड के स्विमिंग पूल में गिर जाता है। समैंथा अम्ब्रेला लेने पूल के किनारे आती है। तभी लायोरोना उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है। समैंथा हाथ छुड़ाकर घर के अंदर भाग आती है। एना जब घर वापस लौटती है तो वो समैंथा के हाथों पर जले के निशान देखती है। एना के पूछने
पूछने पर वो झूठ बोल देती है। वो कहती है कि यह निशान उसे गिरने की वजह से मिले हैं। रात में खटपट की आवाज सुनकर एना नीचे आती है तो वो देखती है कि क्रिस नींद में घर के मेन डोर को खोलने की कोशिश करता है। तभी अचानक मेन डोर हवा से खुल जाता है और ऐसा लगता है मानो कोई तेजी से घर के अंदर आ जाता है। एना डोर बंद करके क्रिस को उसके कमरे में सुला देती है। अब एना अपनी बेटी के रूम की तरफ जाती है जहाँ डोर पर लगे शीशे पर उसे लायो रोना दिखाई पड़ती है और तभी डोर जोर से बंद हो जाता है। एना चीखते हुए लायो रोना को अपने घर से जाने को कहती है। तभी समंथा के रूम का डोर खुल जाता है और दोनों बच्चे एना के पास भागकर आ जाते हैं। अब एना दोनों बच्चों को लेकर एक रूम में बैठ जाती है और सारी रात जगती रहती है ताकि लायो रोना उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके। सुबह होते ही एना पेट्रिशिया से मिलने जाती है जहाँ पेट्रिशिया एना से बताती है कि उसी ने लायो रोना से कहा है कि वो उसके बच्चों को लौटा दे और बदले में एना के बच्चों को ले जाए। उधर समंथा बाथ टब में नहा रही होती तभी उसे पीछे से एक हाथ महसूस होता है। उसे लगता है कि वो उसकी मॉम है मगर वो लायो रोना थी। लायो रोना समंथा को टब के पानी में डुबोने लगती है। मौके पर एना आकर समंथा को बचा लेती है। एना सुबह होते ही भागकर चर्च जाती है और चर्च से अपने और अपने बच्चों के लिए मदद मांगती है। तो इस पर फादर एना को एक तांत्रिक के बारे में बताता है जिसका नाम रफेल है, क्योंकि चर्च से मदद मिलने में काफी वक्त लगेगा और तब तक लायो रोना उन्हें मार चुकी होगी। अब एना अपने बच्चों को लेकर उस तांत्रिक से मिलती है और उन्हें अपने घर आने के लिए मना लेती है। वो उन्हें घर की दीवारों पर रगड़ने के लिए कुछ अंडे देता है और फिर उन अंडों से एक रिचुअल परफॉर्म करता है। मंत्र पढ़ने के बाद जब वो उन अंडों को फोड़ता है तो उनमें से काला खून निकलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके घर में एक शैतानी ताकत है। शाम होते ही वो घर में हर तरफ कैंडल्स जला देते हैं। रफेल उन्हें बताता है कि अंधेरा ही लायो रोना की ताकत है। फिर वो उन्हें एक क्रॉस दिखाता है जिसे मेक्सिको के एक फायर ट्री से बनाया गया है। वो बताता है कि फायर ट्रीज रो रहे थे जब लायो रोना अपने बच्चों को नदी में डुबो रही थी। वो उसके गुनाह के इकलौते गवाह हैं। लायो रोना इस फायर ट्री के सामने कुछ नहीं कर सकती। फिर वो उस फायर ट्री को घर के सभी दरवाजों पर डाल देते हैं ताकि लायो रोना घर के अंदर ना आ सके। अब रात हो जाती है और तेज बारिश होने लगती है। रफेल और एना किचन में होते हैं तभी घर की लाइट्स बंद हो जाती है। रफेल एना से बच्चों को नीचे लाने को कहता है। वो एना और बच्चों को कैंडल्स से बने हुए घेरे के अंदर बैठा देता है और उनसे बताता है कि लायो रोना घर के अंदर आ चुकी है। तभी छत से आवाज आती है और लायो रोना की चीख सुनाई पड़ती है। उसी के साथ घर में जल रही सभी कैंडल्स बुझ जाती हैं। अब एना और बच्चों के सामने लायो रोना के आंसू गिरते हैं। लायो रोना ठीक उनके पीछे खड़ी होती है। वो एना का सर दीवार से भिड़ा देती है जिससे एना बेहोश हो जाती है। बच्चे रफेल से उन्हें बचाने को कहते हैं मगर रफेल उनसे दूर एक कोने में चला जाता है। दोनों बच्चे बेड के नीचे छिप जाते हैं। तभी लायो रोना क्रिस को खींच कर ले जाने लगती है। अब रफेल क्रिस का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और लायो रोना के मुंह पर उसके पवित्र किए आंसुओं को फेंकता है जिससे लायो रोना घर से बाहर भागती है। रफेल उस डोर के चारों तरफ फायर ट्री बिखेर देता है। लायो रोना चीखती है मगर घर के अंदर नहीं आ पाती। रफेल उनसे बताता है कि उसने जानबूझकर घर के एक डोर से फायर ट्री हटा दिया था ताकि लायो रोना घर के अंदर आए और वो उसे करीब से देख सके। एना उस पर इसके लिए गुस्साती है तो रफेल उससे बताता है कि जब तक फायर ट्री दरवाजों पर पड़ी है लायो रोना घर के अंदर नहीं आ सकती। समंथा अपनी डॉल मिस्टी को ढूंढते हुए घर के पिछले दरवाजे के पास चली जाती है और देखती है कि उसकी डॉल दरवाजे के बाहर पड़ी है। वो डोर खोल देती है। अब समंथा अपने घुटनों पर बैठ जाती है और डॉल को अपनी ओर खींचती है। तभी उसकी डॉल से दरवाजे पर लगी फायर ट्री मिट जाती है। एना समंथा को रोकने के लिए भागती है मगर लायो रोना समंथा को खींचकर ले जाती है। एना क्रिस और रफेल पूल की तरफ भागते हैं और एना पूल के अंदर कूद जाती है जहां लायो रोना समंथा को डुबाकर मार रही थी। एना को देखकर वो उस पर झपटती है। तभी पूल के बाहर रफेल मंत्र पढ़ने लगता है और फायर ट्रीज को पानी में गिराता है जिससे पूल का पानी पवित्र हो जाता है और इसी के साथ लायो रोना दूर भागती है।
एना के हाथ लायोरोना की लॉकेट लग जाती है जो लायोरोना को उसके बच्चों ने दी थी। एना समैंथा को लेकर घर के अंदर आती है मगर समैंथा लायोरोना के वश में थी। लायोरोना समैंथा को अपने पास बुलाती है। समैंथा डोर की तरफ भागती है। राफेल एना से समैंथा और क्रिस को एक कबर्ड में लॉक करने को कहता है। एना क्रिस से समैंथा का ख्याल रखने को कहती है और उन्हें एक कबर्ड में बिठा देती है, ठीक उसी तरह जैसे पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को छिपाया था। अब घर का दरवाज़ा खुलता है और क्रिस की चीखने की आवाज़ सुनकर एना और राफेल दरवाजे की तरफ भागते हैं। वहाँ पैट्रिशिया क्रिस और समैंथा को खींचकर दरवाजे से बाहर ले जा रही थी। पैट्रिशिया के हाथ में एक गन होती है। राफेल पैट्रिशिया की तरफ बढ़ता है, तभी पैट्रिशिया राफेल पर गोली चला देती है। अब वो लायोरोना से उसके बच्चों को लौटाने को कहकर दरवाजे से फायर ट्री हटा देती है। ऐसा करते ही लायोरोना घर के अंदर घुस जाती है और एना को बेसमेंट से नीचे ढकेल देती है। अब क्रिस फर्श पर पड़ी लॉकेट को उठा लेता है और समैंथा को लेकर घर के लॉफ्ट में चला जाता है। इधर वो लायोरोना को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। क्रिस लॉफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है और उसकी रस्सियों को एक पिलर से बांध देता है। तभी वो रस्सियाँ ढीली होकर खुल जाती हैं और लायोरोना सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ जाती है। अब पैट्रिशिया को एना के बच्चों पर दया आ जाती है और वो बेसमेंट का लॉक तोड़कर एना को बाहर निकाल देती है। एना और राफेल ऊपर की तरफ भागते हैं। अब लायोरोना बच्चों को मारने के लिए उनके करीब आने लगती है। तभी क्रिस उस लॉकेट को लायोरोना के आगे कर देता है जिससे लायोरोना अपने असली रूप में आ जाती है और लॉकेट देखकर अपने बच्चों को याद करके रोने लगती है। मगर तभी समैंथा के हाथ से उसके पीछे रखे एक शीशे का कपड़ा हट जाता है और लायोरोना उसमें खुद को देख लेती है। वो चीखती है और दोबारा से शैतानी रूप में आ जाती है। तभी राफेल और एना वहाँ पहुँच जाते हैं। राफेल मंत्र पढ़ने लगता है मगर लायोरोना उसे दीवार से मारकर गिरा देती है। अब वो चीखते हुए एना और उसके बच्चों की तरफ भागती है। तभी राफेल एना की तरफ क्रॉस फेंकता है जिसे उठाकर वो लायोरोना के सीने पर मारती है। ऐसा करते ही लायोरोना के शरीर से काला खून निकलता है और उसकी राख उड़ने लगती है और लायोरोना खत्म हो जाती है। अब सुबह होती है। अब राफेल वापस जाने के लिए टैक्सी बुलाकर अपना सामान रखवा रहा होता है, जहां एना और उसके बच्चे आकर राफेल को हर चीज़ के लिए शुक्रिया कहते हैं। क्रिस और समैंथा राफेल के गले लग जाते हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। वो उन्हें बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। अब क्रिस और समैंथा खेलते हुए घर के अंदर भागते हैं। घर वापस जाते हुए एना की नज़र सीढ़ियों पर पड़े हुए पानी पर पड़ती है जो उसे लायोरोना के आंसुओं की याद दिलाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।